ये एक आयरन एंड कांस्टेंट है, इस तरीके से और दूसरे टाइप्स हैं KNSE और भी दूसरे, इसके अलावा कंप्लीट लिस्ट नहीं है इसके अलावा। तो ये अगर टाइप की है तो वो बना होगा कॉपर और कांस्टेंट टेन से। इसका मतलब है कि एक मटेरियल इसका मेटल कॉपर होगा, दूसरा अलॉय होगा कांस्टेंट टेन। जैसे क्रोमेल है तो क्रोमियम और या जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम और फिर पता नहीं मैंने से क्या था याद नहीं आ रहा कि कोई दो मटेरियल मिलके जो है ना वो कोई मटेरियल मिलके जो है ना वो मिलके जो है इसको अलॉय बना दिया। अब इसका टेबल मौजूद है, यानी उस इक्वेशन के हिसाब से ये टेबल मौजूद है। अब ये मेरे पास आया इसमें इस थर्मोकपल से वोल्टेज, ये थर्मोकपल है, यहाँ पे वोल्टेज आ गया तो मैंने मेजर कर दिया। इसको मैं कहाँ देखूंगा? टाइप ई में मेरे पास वोल्टेज मौजूद है एंड दीज आर इन मिलीवोल्ट्स। उसके अगेंस्ट मेरे पास टेम्परेचर मौजूद है, तो मैंने ये वोल्टेज रीड किया और ये टेम्परेचर मेरे पास आ गया। सिंपल। कोई सवाल है यहाँ तक? सर उस इक्वेशन में तो E = AT1 था। वो था ना, वो सारे इक्वेशन को हम इस दुनिया में इस्तेमाल नहीं होती है। वो जो थर्मोकपल बनाते होंगे वो इस्तेमाल करते होंगे तो करते होंगे, लेकिन हमारे पास जो है ना ये टेबल्स मौजूद है। किसी भी थर्मोकपल की इक्वेशन मौजूद नहीं है, टेबल मौजूद है। वोल्टेज पता लग गया ना, यहाँ से वोल्टेज रीड कर लिया, ई आ गया मेरे पास, ये वोल्टमीटर है। इस वोल्टमीटर को मैं जाके इधर देख लिया, टाइप ई का मेरा थर्मोकपल है, ये टाइप ई है, तो यहाँ से मुझे टेम्परेचर पता लग गया। अगर मेरे पास टाइप ई नहीं है, टाइप जे है, तो इसकी रेंज शुरू होती है -210 से। तो ये वोल्टेज मेरे पास अगर आ रहा है तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा ये टेम्परेचर होगा। कंप्लीट लिस्ट मौजूद है, टेम्परेचर बताता है ना, ये वोल्टेज रीड करते हैं, टेम्परेचर बता देता है। टाइप ई जे का मतलब है क्या? टाइप ई जी मतलब ये ऊपर लिखा हुआ है ना कि अगर दो मटेरियल ये वाले इस्तेमाल हो रहे होंगे अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये टाइप ई होगा। सही। अच्छा, अब ये एक बार ये वाला टेबल देख लो, टाइप टी तक मौजूद है इसके ये, लेकिन ये टेबल्स कंप्लीट नहीं है, और भी इसके साथ और भी हो सकते हैं, और भी टाइप जो कि इतने फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन ये बहरहाल ये वोल्टेज है। और ये वोल्टेज किस में है? मिलीवोल्ट्स में। इसका मतलब है कि वेरी माइन्यूट वोल्ट टू बी जनरेटेड, और कहाँ तक जा रहा है रेंज, यानी बॉयलर्स में इस्तेमाल हो गई है। ये कौन सा टेम्परेचर है? सेंसर जो इसकी लिस्ट इतनी लंबी जा रही है टाइप एस, तो इसका मतलब है कि बहुत हाई टेम्परेचर होना, अगर लोहा पिघलाने की जहाँ पर फैक्ट्री लगी पड़ी हो तो वहाँ पर ये टाइप ए इस्तेमाल होगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, गोइंग बैक 354 यहाँ पे मेरे पास थर्मोकपल आ गया। अच्छा, अब मसला ये है, जूम आउट करना नहीं, वो फुल स्क्रीन करना है। अच्छा अब मसला ये है, सर वो कंट्रोल एल दबा दो। कंट्रोल एस, एल, कंट्रोल एन, कंट्रोल एल एल कंट्रोल एन से नहीं होगा। हो गया सर। कंट्रोल एल बोलो, ये कुछ तो पता होने का कि यहाँ से कंट्रोल। अब मसला ये है कि दो मेटल्स को आपस में जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? थर्मोकपल, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उधर वोल्टेज जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कॉपर है तो यहाँ पर भी क्या होगा? कॉपर मीटर के कनेक्शन लीड्स, मीटर की कनेक्शन लीड्स किसकी होंगी? कॉपर की। तो यहाँ पर तो थर्मोकपल बन जाएगा, जब ये थर्मोकपल यहाँ पर आएगा तो एक थर्मोकपल यहाँ बन जाएगा, एक थर्मोकपल यहाँ बन जाएगा। इसका मतलब है कि E1 यहाँ पर दिया जाएगा, E2 E3, और यहाँ पे तो E1 था। आपने कहा दो सेम मटेरियल के नियम हो तो नहीं, सेम मटेरियल नहीं है ना। लेट्स से कि दिस इज आयरन एंड दिस इज कांस्टेंट है, टाइप ई मटेरियल, टाइप ई थर्मोकपल है, तो ये आयरन और कांस्टेंट का होता है आई गेस, जब भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मीटर में क्या होगा? आयरन और कांस्टेंट की तो प्रोब्स नहीं होंगी, मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी ऑफ कॉपर। तो दो थर्मोकपल और बन गए। अच्छा अच्छा, इसकी वजह से, उसकी वजह से मीटर की कनेक्शन की वजह से दो थर्मोकपल बन गए। थर्मोकपल कैसे बनता है? दो मेटल्स को आपस में जोड़ दें सही सही समझ गया। तो दो थर्मोकपल और बन गए।
दो मेटल को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, और थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से वहाँ पे क्या जनरेट होना शुरू हो जाता है, वोल्टेज। वोल्टेज आप यहाँ पे मेजर क्या कर रहे हैं, वोल्टेज। आप ये फील कर रहे हैं कि मैं ये वाला इवन वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ, लेकिन दो थर्मोकपल यहाँ पर भी बने हुए हैं जहाँ से आपने उसको टच किया है, तो ये वोल्टेज भी तो मेजर हो जाएंगे। और आपका हॉट एंड कौन सा है, टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड, ये हॉट एंड है। मेजर किसका करना है, वोल्टेज E1 का, लेकिन मेजर क्या हो रहे हैं, E2 और E3 के साथ साथ मेजर हो रहे हैं। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो करना क्या है, तो एक लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल्स। कौन सा मेटल? लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल्स। सर ये बुक पे नहीं है, ये मैं आपको बुक में से ही बता रहा हूँ, ये इसी वाले बुक में से ही बता रहा हूँ, लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल्स। वो मैं जरा लेक्चर का फ्लो देख रहा था कि मुझे इसके बाद क्या देखना है, चीज़ बतानी है। अब लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल्स मैं आपको बुक में से दिखाता हूँ। ये है लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल्स, ये रहा द लॉ ऑफ इंटरमीडिएट। ये बताता है, ये कह रहा है कि EAC इज इक्वल टू EAB प्लस EBC। इसके अंदर बीच में इंटरमीडिएट मेटल कौन सा है, B। अब मैं आपको बताता हूँ उसको आगे मेटल की टर्म्स में, इसी वाले फॉर्मूले को इस वाली फॉर्म में। यहाँ पे कौन सा बना, आयरन और कॉपर। एक वोल्टेज क्या बना, आयरन कॉपर, और यहाँ पे क्या बना, ये वाला कॉपर एंड कांस्टेंट है। तो दो थर्मोकपल हो गए। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये वही वाली बात हो गई, EABC, ये वाली बात हो गई, दोनों को ऐड कर दिया। E आयरन कॉपर प्लस E कॉपर कांस्टेंट, कॉपर बीच में आ गया किसकी जगह पर, B की जगह पर। ये हो गया EA, ये हो गया EAB, और ये हो गया BC। ऐसे लिखा है जी सर, सही लिखा है। तो वो क्या कहता है, EAC के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो गया, E आयरन कांस्टेंट है। देखो ना, देखो लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल्स ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पे एक थर्मोकपल बनाऊँ, E आयरन कांस्टेंट है, या फिर ऐसा बनाऊँ जैसे यहाँ पे बना हुआ है, या फिर एक और तरीके से बना लेता हूँ कि बीच में कॉपर डाल दूँ, यहाँ पे आयरन और यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका इफेक्ट दोनों का बराबर होगा। यहाँ पे दो थर्मोकपल है, यहाँ पे सिर्फ एक थर्मोकपल है, इसके अंदर इंटरमीडिएट मेटल कॉपर है। यहाँ पे जो वोल्टेज लीड होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज लीड होगा आयरन और कांस्टेंट है, दोनों का वोल्टेज बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट सो दैट वी कैन जस्ट मूव ऑन। अभी आपने पीछे जो बात बताया ना, हम एक वो बना रहे थे, इफेक्ट 3 इफेक्ट बन गया, बाकी का प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर वो बताया नहीं आगे, प्रॉब्लम हो गया ना। अब प्रॉब्लम का इफेक्ट बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल्स है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल्स क्या है, सब अगर बीच में कॉपर आ अगर बीच में कॉपर आ गया है तो इन दोनों वोल्टेज का सम EAC के बराबर होगा। EAC मतलब कि आयरन एंड कांस्टेंट है, लास्ट भी आयरन होगा। कोई भी दो हो सकते हैं, कोई भी तो हो सकते हैं ना। कोई से भी दो हो सकते हैं। देखो फिर मैं समझाता हूँ यार, तुम ध्यान नहीं दे रहे, बीच में क्या नाम बता रहा हूँ, जालू पूजा जालू हाँ ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर समझो बात को, थर्मोकपल की रीडिंग किसकी रीड करनी है, हॉट एंड की। रीड कहाँ पे हो रही है, कोल्ड एंड पे। कोल्ड एंड कहाँ पे, 90 वायर गुजर रहे हैं ऑपरेशनल रूम में जाकर, वहाँ पे टर्मिनल हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, और वहाँ पे कोई मीटर लगा हुआ है, और वो वाला मीटर वोल्ट मीटर है। ठीक है। इसकी वजह से जहाँ पे वो टर्मिनेट होंगे तो रेफरेंस जंक्शन
या कोल्ड जंक्शन पे भी दो थर्मोकपल आ गए, एक थर्मोकपल आ गया आयरन और कॉपर का और एक थर्मोकपल आ गया कॉपर और कांस्टेंट का, वो जो है फार्मूला बन गया। बीच में इंटरमीडिएट मेटल आ गया बी, और हमारे केस में क्या है, इंटरमीडिएट मेटल इज कॉपर। तो कॉपर को दोनों पर ऐड करोगे तो यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे कॉपर, आयरन कॉपर, कॉपर कांस्टेंट, तो किसके बराबर हो जाएगा, आयरन कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल इफेक्ट ये है कि यहाँ पर भी एक थर्मोकपल है आयरन कांस्टेंट और यहाँ पर भी एक थर्मोकपल है आयरन एंड कांस्टेंट, दोनों का सम एक थर्मोकपल के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक थर्मोकपल है आपका हॉट एंड पे और एक आपके पास थर्मोकपल है कोल्ड एंड पे, और दोनों थर्मोकपल एक ही टाइप के हैं, थर्मोकपल एक ही टाइप के हैं। इसका मतलब टेबल एक ही चलेगा। समझ आई बात? एक ही टाइम इसके अंदर पूरा एक ही टैप इंटरमीडिएट आ गया ना, इन दोनों को इस्तेमाल कर वाली बराबर। ये जो एक्स्ट्रा बन गया ना हमारे पास कॉपर में जोड़ने के लिए, E2 E3 को ऐड कर दो, E2 प्लस E3 even हो जाएगा। अच्छा, अगेन कमिंग बैक, यार बेटा मोबाइल नहीं करो, देख लो यार। आप लोग देखोगे नहीं तो मैं हवा में बात कैसे करूँगा, मुझे बताओ ना। अच्छा आप देख लो, अमान वेरी गुड, अमान इज ऑलवेज वेरी अटेंटिव सर। अच्छा सुनो, अब ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेबल है अवेलेबल, जिससे हम क्या करते हैं, वोल्टेज रीड करते हैं और जाके टेबल को रेफर करते हैं। अब चाहे वो टेबल हम रेफर करें एज ए मैनुअल कि यार टेम्परेचर रीड किया और देख लिया, अभी मेरे पास टेम्परेचर थर्मोकपल हो, ये थर्मोकपल है, वोल्टेज लगाया, देख लिया टेबल में, देख लिया, एक तरीका तो ये है। या वो टेबल किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इनबिल्ट हो सकता है ना, लुकअप टेबल है कंप्यूटर में मौजूद है, वहाँ से आपको प्रोग्रामिंग में मौजूद है, वहाँ से आपको टेम्परेचर रीडिंग डायरेक्ट दे देता है कि ये टेम्परेचर है। उसने रीड किया वोल्टेज, टेबल का रेफर किया है इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामिंग में और दे दिया। ये टेबल सारे के सारे 0 डिग्रीज रेफरेंस पॉइंट के साथ है। इसका मतलब है कि दे एक्सपेक्ट कि दैट योर कोल्ड जंक्शन कहाँ पर है, जहाँ पर थर्मोकपल के वायर बीटर के पर टर्मिनेट हो रहे हैं, दैट पॉइंट विल बी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेबल 0 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बने हुए हैं। वो रेफरेंस जंक्शन, मीटर वाला जंक्शन, एक तो हॉट एंड है, बॉयलर के अंदर थर्मोकपल लगा हुआ है, वहाँ से तार आ रहे हैं, मीटर में टर्मिनेट हो रहे हैं। टेबल बने में कि आपका मीटर का जो जंक्शन होगा, दैट जंक्शन इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करो तो ठीक है, सही है, आप अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आम सिनेरियो में 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। उसका मसला हम बात बताते हैं, पहले 2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले। ये आ गया आपका एग्जांपल 4.1। अब पढ़ लो जरा इसको। If the EMF output measured from a Froment constant and thermocouple, Froment और constant से वोल्टेज आ रहा है 14.49, 419 की गलती है यहाँ पे, 14.419 नहीं है, ये 13.419 है। With the reference junction at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सपेक्टेड है, assumed है, तो सही ठीक है। The appropriate column in the table shows that this corresponds to a hot latent temperature of 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वो मैं आपको बताता हूँ टेबल में से रख के रीड करके। Froment and constant है, मालूम नहीं करना इसमें। हाँ ना, ये तरीका है ना, ये आप इसको गौर से सुनो और इसको ध्यान में रखो। Froment और constant कौन सा है, टाइप टाइप ई। वोल्टेज कितना है 13.49, 13.49, 200 आ गया सर, 200 आ गए, ये वाला आ गया, सही। फिर वापस जाते हैं 354। अच्छा दूसरा सवाल हो गए। हाँ ये हो गया ना, मेरा कॉन्सेप्ट समझ आता है, करना क्या है, वोल्टेज रीड करना है, टेम्परेचर देख लेना, देख लिया, आगे चलते हैं। If the measured output EMF from a Froment constant and thermocouple reference junction is 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसका मतलब प्रॉब्लम इसके अंदर कोई नहीं है, टेबल रीड करना है सिर्फ, was 10.65 मिलीवोल्ट। इसका वो बता दीजिए। तो 10.65 मिलीवोल्ट इसका है, तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा। 10.65 65। 10.65
नहीं है। इंटरप्रेट कर लेंगे सर। इंटरप्रेट कर लेंगे, दैट इज द आंसर। 10.65 इसके दरमियान होगा यहाँ पे। ठीक है सर, समझ गया। 10.65 यहाँ पर होगा कहीं बीच में। 172 160 और 175 के दरमियान। ठीक है। इन्होंने क्या बताया? 160 और 170 के दरमियान। इन्होंने कितने बताया? 344 पे इन्होंने बता दिया। इन्होंने बता दिया टेम्परेचर होगा 10.65 के हिसाब से। इंटरप्रेट किया तो 162 निकाल लिया इन्होंने इंटरप्रेट करके। सही है। अच्छा, अब अगला सवाल। हाँ, बस ये पूछा था कि वो इंटरप्रेट करके बता दें। लेकिन अब अगला सवाल जो है ना वो क्या है कि अब हमारे पास है रेफरेंशिएशन इज नॉट जीरो। अगर जीरो मेंटेन कर सकते हो ना तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं करना, कंपनसेशन नहीं करनी है। लेकिन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बहुत मुश्किल है मेंटेन करना, तो आप क्या करोगे? दो तरीके कर सकते हो। एक तरीका तो ये कर सकते हो कि किसी भी जो आपका एनवायरनमेंट है जहाँ पे मेजरमेंट्स हो रही है वहाँ पे कोई कंट्रोल टेम्परेचर वहाँ पे सेट कर दो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ से आया ना तो ये इसको एक बॉक्स में टर्मिनेट करो, इस बॉक्स के अंदर जंक्शन कनेक्शन करो और इस बॉक्स के अंदर एक हीटर लगा के हीटर लगा के इसका टेम्परेचर मेंटेन कर लो। लेट्स से मैंने इसमें 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन कर दिया जहाँ पे कनेक्शन है। अब ये टेम्परेचर कितना हो गया? जंक्शन रेफरेंस जंक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेबल मौजूद है और मेरा टेम्परेचर कितना है? 75 है, यानी नोन है। मेंटेन किया है, कंट्रोल किया है, इसका मतलब है नोन है। अच्छा, दूसरा तरीका भी नोन का हो सकता है। वो ये हो सकता है कि मेरा रूम टेम्परेचर की रेंज बहुत छोटी है। मेरा रूम टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हो सकता है। कोई छोटा सेंसर मीटर के अंदर लगा दिया और टेम्परेचर रीड कर दिया एनवायरनमेंट का। एम्बिएंट टेम्परेचर रीड कर लिया, टेम्परेचर क्या हो गया? नोन हो गया। नोन हो गया, चाहे कंट्रोल कर लो या चाहे मेजर कर लो, है नोन। 32 है, थोड़ी देर बाद 33 है, इसके बाद थोड़ी देर बाद 29 हो गया, है नोन। वहाँ पे एक लॉ अप्लाई होता है। एक था हमारा लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल्स, दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स। लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स। वो ये क्या कहता है? वो ये कहता है लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स ये कहता है ये वाली चीज। वो ये कहता है ये वोल्टेज चाहिए। वो वोल्टेज क्या है? हॉट एंड का टेम्परेचर नहीं, वोल्टेज ऑफ द हॉट एंड विद द रेफरेंस वोल्टेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर चाहिए, चाहे टेबल इस्तेमाल कर सकते है। कौन सा जो मेजरमेंट की है? टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड विद नोन वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज। चाहे 75 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया या 32 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर किया है नोन, तो दिस रेफरेंस बिकम्स नोन। चाहिए क्या? विद 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेफरेंस। मेजर क्या किया? विद नो टेम्परेचर नॉन जीरो। वो बराबर ये होता है कि हॉट एंड का टेम्परेचर विद रेफरेंस टेम्परेचर some temperature, then that temperature with 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 75 चाहिए। मैंने मेजर किया E ऑफ अ हॉट एंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट एंड था, मेरा रेफरेंस टेम्परेचर था 75। इस वोल्टेज को कौन से 75 डिग्री सेंटीग्रेड के वोल्टेज को विद रेफरेंस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर दो इसमें। अच्छा, इसका टेबल मौजूद है, इसका टेबल इस्तेमाल करना है। ये चाहिए वोल्टेज चाहिए, ये वोल्टेज चाहिए, E चाहिए। इसका टेम्परेचर, इसका वोल्टेज मैंने मेजर किया है, तो ये मुझे नहीं, इसका टेम्परेचर मेजर नहीं किया, वोल्टेज चाहिए। ये टेम्परेचर मुझे पता है, ये टेम्परेचर मेजर किया है। जी सर। ठीक हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब न्यूमेरिकल तो करना जरूरी है ना, समझो। जुम्मे की क्लास रखें ना, जुम्मे की क्लास रखेंगे, लेकिन दिस न्यूमेरिकल इज टू बी कंप्लीटेड। और ये किताब में से और मैंने आपको आइडिया समझा दिया। अब देखो, जूम कर। मतलब ये टाइम लेक्चर खत्म हो गया, इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, सपोज दैट द रेफरेंशिएशन ऑफ अ क्रोमेल कांस्टेंट थर्मोकपल इज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड।
80 degree centigrade what is what TR, TR reference temperature. And the output EF measured is 40.102. तो क्या चीज आगे इसको कहाँ पे रखूँ? 40.102 को यहाँ पे रखूँ। सर हेडर का भी है सही। आप तो अच्छा 80 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे पास मौजूद है। ये वोल्टेज मैंने निकाल रहा है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं टेबल देख लिया। वो टाइम तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3.5 पे पता नहीं ग्रुप कौन सा वाला क्रोमेल कांस्टेंट का 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने वोल्टेज देख लिया। सर टेबल कौन सा है? टेबल ये है ना लास्ट में 80 डिग्री पे देख लिया। 80 डिग्री पे देख लिया। क्या वोल्टेज आया? 4.93 4.983। फोर पॉइंट 40.102 में ऐड कर दिया। ठीक है क्या बन गया? 40.085। 05 अब ये हमारे पास क्या आ गया? इन दोनों को ऐड करने से क्या आ गया? ये वाला टेम्परेचर आ गया कंपनसेशन के साथ। इस वाले वोल्टेज को जाके टेम्परेचर में वोल्टेज को जाके टेबल में देख लिया तो टेम्परेचर आ गया। गिवन होगा ना, क्यों नहीं गिवन है? सर करेंगे गिवन ना? गिवन करेंगे ना उसको तो नहीं करेंगे जरूरी है। टेबल पे गिवन करेंगे और सर टेबल टेबल तो किताब में मौजूद है ना, सर आप दे देंगे टेक्स्ट बुक में है ना। तो किताब में टेबल टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक जो है नीचे अपेंडिक्स में है, नीचे लास्ट। सर टेबल का नाम क्या है सर? टेबल का नाम बता यार ये दिखा थर्मोकपल। ठीक है ये देख लो ना, ये टेबल है। ठीक है अपेंडिक्स 3 ये तो हमारी टेक्स्ट बुक है ना, ये तो मॉरिस मैन हुआ है एलिस मॉरिस और ई बुक है नहीं सर। अच्छा मैं आपको पूरा कोर्स कंटेंट बना के दे रहा हूँ ना, फ्रॉम द बुक टाइटल्स, बुक आर्टिकल नंबर, और समझ लो कि अगर मैंने कोई आर्टिकल नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि दैट इज इम्पोर्टेंट। सर आप कब तक दे देंगे? आज मैंने कल बनाना शुरू कर दिया था, आज पूरा ठीक है सर LMS पर डाल देगा, LMS पर वो डाल देगा। ठीक है। ठीक है चलो व्हाट्सएप पे सेंड कर